सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमित राठी और मैं आपके साथ हूं दोस्तों दुनिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। हाँ, दुनिया का नंबर 1 है दोस्तों स्टडी के मामले में। इससे अच्छा कोई चैनल आपका होगा नहीं, बिकॉज आप यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं और हमारा जो स्ट्रैटेजी और प्लान है यूनिक वो यहाँ पर है दोस्तों। करंट अफेयर के लिए पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। यूपीएससी की आपकी जो करंट अफेयर की क्विज है वो हम करते हैं सुबह 5 बजे। सो 20 मई और ये 2021 और 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। सुमित 10 ये मेरा कोड रहेगा, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। याद रखना दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको मेंटर करूं, मैं आपको गाइडेंस दूं, तो आपको कोड क्या यूज करना है? सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, उसके लिए मेरे पास आपका डेटा होना बहुत जरूरी है। डेटा तभी आएगा दोस्तों जब आप कोड यूज करोगे क्या? सुमित 10। दोस्तों ये यूपीएससी एज प्रोग्राम है हमारा जो चल रहा है क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। सो ऐसा ही जबरदस्त धमाकेदार प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं दोस्तों, मिशन आईएएस 2021 बहुत जल्दी दोस्तों। साथ ही आपने देखा अभी मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स है, इंडियन ज्योग्राफी भी आपको वहां पर मिलेगी, इकोलॉजी भी वहां पर आपको मिलेगी और बस आपको ज्वाइन करना है प्लस। तो उसके लिए याद रखना आपको कोड एक ही यूज करना है और वो कोड क्या है दोस्तों? आपका सुमित 10। आप एक ही कोड यूज करोगे सुमित 10। सुमित 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर है। पहला सवाल आज का दोस्तों, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक नेशन एक देश एक राशन कार्ड, इससे संबंधित कुछ बात है दोस्तों। अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, क्यों न्यूज में रहा आप बात को समझिए दोस्तों। ये था पहले भी सिस्टम, हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास किया था, पता है कब? 2013 के अंदर, जिसके अंदर में भारत के जो 80 करोड़ लोग हैं उनको कुछ फूड ग्रेन्स जो है सरकार की तरफ से अलॉट किए जाते हैं थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के द्वारा। अब होता क्या है ना कि कोई माइग्रेंट जो है अगर मान के चलो वो ट्रांसफर हो जाए, दूसरी जगह पे चला जाता है, तो फिर वो इन चीजों का फायदा नहीं ले सकता है ना। तो हमारा पर्पस क्या था कि जो 1 नेशन 1 नेशन कार्ड होगा तो इससे क्या होगा कि आपका राशन कार्ड एक बार बन जाएगा और आप भारत के किसी भी हिस्से में हो चले जाओ, आपको उससे राशन मिल जाए। अभी जो है ऐसा नहीं है, अभी आपको ऐसे राशन नहीं मिलता, बट आफ्टर दिस आपको भारत के किसी भी हिस्से में जाए आपको राशन मिल जाएगा। अभी ये सिस्टम ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 से एक समस्या आपके सामने आ खड़ी हुई है कि माइग्रेंट्स को खाना कहां से खिलाएं, जॉब उनके पास है नहीं, काम उनके पास रहा नहीं है ना, डेली वेज अर्नर थे, तो वो लोग अपने घर जा रहे हैं, वापस घर जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां से जैसे तैसे करके घर से तो अपना काम चला ही लेंगे, बट यहां से कैसे चले, तो वो घर जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो अभी एक्सपोज हो गया है। Consider the following system regarding the 1 nation 1 ration card. So the scheme intended primarily to benefit migrant worker and it will also help to cut down the corruption in the public distribution system. ये कह रहा है कि ये योजना मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने का इरादा रखती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगी। बात बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट बात है। भ्रष्टाचार भी कम होगा और साथ ही देखो, अगर मान लो कोई माइग्रेंट है, किसी पीडीएस शॉप के ऊपर पर्टिकुलर डेजिग्नेट अमाउंट के अंदर में राशन गया, अब वो माइग्रेंट अगर बाहर चला गया तो वो पीडीएस शॉप ओनर क्या करेगा? उसके माल को, उसके सामान को बेच सकता है ना। तो ये नहीं होगा। अगर 1 नेशन 1 राशन कार्ड होगा तो करप्शन बाहर हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ में माइग्रेंट वर्कर जो इनको भी फायदा मिलेगा। Under the scheme, eligible beneficiary would be able to avail their entitled food grains under the National Food Security Act (NFSA) from any fair price shop on India। देखो, भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपना राशन जो है वो ले सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे मैंने आपको बताया, उसके तहत आपको क्या है, इन द प्रेजेंट सिस्टम, अभी जो वर्तमान में सिस्टम है, जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड नहीं है, ए राशन कार्ड होल्डर ही कैन बाय द फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द एफपीएस that has been assigned to her in the locality in which she lives, है ना, जहां रहता है वहां पर उसको असाइन है, वो मिल जाता है। ठीक है। अब 1 राशन कार्ड आधार लिंकिंग मस्ट बी एक्सेस द क्वालिटी पोर्टेबिलिटी स्कीम अंडर 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम। बेनिफिशियरी कैन बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन राशन शॉप एनीवेयर इन द कंट्री। आप दुनिया भारत में कहीं भी रहते हो, आप उस राशन कार्ड से क्या कर सकते हो? फायदा उठा सकते हो। A migrant will be allowed to buy a maximum 50% of the family quota
This is to ensure that the individual after shifting to another place does not buy the entire family quota in one go, है ना। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो दी जाइए। राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है उसके तहत 81 करोड़ पर्सन जो हैं दे आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन। राइस 3 रुपए पर केजी और व्हीट जो है 2 रुपए पर केजी और कोरस ग्रेन जो है 1 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है, फेयर प्राइस ऑफ से। लेकिन जब आप वन नेशन वन राशन कार्ड में आ जाओगे, ऑपरेशन हो जाएगा नेशनली, तो आप एक राशन कार्ड से भारत के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हो दोस्तों, आप फूड ग्रेन प्रोक्योर कर सकते हो। The measure intended primarily to benefit migrant worker will also help to cut down on the corruption in the public distribution by reducing beneficiaries' dependence on the particular shops in particular area and also eliminating the practice of the peoples holding more than one ration card, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे सामने एक मशीन रखी है जिसका नाम है कोबस 6800। अभी भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस मशीन को नेशन के लिए डेडिकेट किया है। ये मशीन है दोस्तों जो 24 घंटे के अंदर आपका एक 24 आवर के अंदर में बहुत सारे जो सैंपल है उनको उनमें एक रियल टाइम पीसीआर टेस्ट इसमें होता है। बहुत अच्छी मशीन हमने बनाई है दोस्तों। रियल टाइम पीसीआर जो है आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है जिससे हम कोरोना को टेस्ट करते हैं वो रियल टाइम में हो रहा है। काफी ज्यादा सैंपल हम साथ ही साथ में अदर पैथोजन जो है ना जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी है ना, उनका भी यहां पर इससे जानकारी मिल जाती है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोबस 6800। So Cobus 6800 is a fully automated high-end machine for performing real-time PCR testing COVID-19, है ना भाई। वास्तविक समय में पीसीआर परीक्षण कोविड-19 के प्रदर्शन के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित उच्च अंतः मशीन है। कोबस 6800 कैन ऑल्सो डिटेक्ट अदर पैथोजन लाइक वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV, पैपोलिमा, ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां इनको भी वो जांच कर सकते हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम ओके की रिपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया, मैंने ये मशीन जो है ये नेशन को डेडिकेट की है, ये इसका पूरा सिस्टम है और यहाँ पर कोविड का टेस्ट बेसिकली आपका होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए एक बार देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 24 घंटे में लगभग 1200 सैंपल जो है ये टेस्ट करके आपके सामने रख देगी, है ना। अब बात करते हैं गोल प्रोग्राम की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फेसबुक के साथ मिलकर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम, जैसे हमारा ना दीक्षा प्रोग्राम, ऐसा ही गोल प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फेसबुक के साथ मिला। इसमें क्या ना, एक मेंटर होगा और एक मेंटर 2 मेंटीज को लेके, एक बंदा 2 बंदों को मेंटोर करेगा और जो ट्राइबल पीपल है इनके अंदर एक लीडरशिप वाली जो कैपेबिलिटी है उनको हम जनरेट करने की, उसको पुश करने का हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। गोल प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। द गोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन पार्टनरशिप विद द गूगल इंडिया। बात गलत होगी, फेसबुक के साथ किया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, the program aims to enable scheduled tribe youth to in the remote area to use the digital platform for sharing their aspiration, dream and talent with the mentors। मैंने बताया ना, कार्यक्रम का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों के अंदर जो अनुसूचित जनजाति हैं कि युवाओं को अपने गुरुओं के साथ अपनी आकांक्षाएं, सपने और प्रतिभा को साझा कर पाएं, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो बिल्कुल सही बात है दूसरी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है दोस्तों, इसमें बी एकदम सही जवाब होगा आपका। बी जो है वो क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बी के अंदर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन है तो जल्दी से बताओ फटाफट से। आप कोई भी दिक्कत हो, कोई टेंशन हो, कमेंट कर सकते हो आप मेरे को दोस्तों। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। अगली बात करते हैं दोस्तों, द गोल प्रोग्राम was launched by the Ministry of Tribal Affairs in partnership with the Google। ये तो गलत है ना, मैंने बता दिया आपको, सेकंड इज द ओनली, सेकंड इज करेक्ट। अब बात करते हैं गोल की फुल फॉर्म क्या है। गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर। Okay, the goal, full form is the goal is going online as the leader. Basically, it is a joint initiative of the Facebook India with the Ministry of Tribal Affairs. Okay, the goal program is designed to provide the mentorship to the tribal youth through the digital mode। बात समझो आप, गोल प्रोग्राम जो है इसका मेन पर्पस क्या है, हम मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ट्राइबल यूथ को थ्रू द डिजिटल मोड। और इसमें एसोसिएट, इसमें पार्टनर्स कौन होंगे आपका, फर्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सेकंड इज द फेसबुक। सो गूगल यहाँ पर नहीं होगा, गूगल जो है इसमें गलत ऑप्शन है। Digitally enabled program envisages to act as a catalyst to explore the hidden talents of the tribal youth, which will help in their personal development as well as contribute to the all-round upliftment of the society। सोसाइटी की तरफ तो ऑब्वियस बात है कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। इस प्रोग्राम में 500 शेड्यूल्ड ट्राइबल जो यूथ है उनको हम लेंगे टू बी कॉल्ड एज मेंटीज, उनको हम मेंटीज बोलेंगे। 5000 लगभग शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होंगे एंड उनको हम ट्रेनिंग देंगे दोस्तों, अच्छे अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो फील्ड एक्सपर्ट है वो ट्रेनिंग देंगे।
एक मेंटर होगा और उसके साथ 2 मेंटीज होंगे। लगभग 5000 शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं इनको हम ट्रेनिंग देंगे, तो लगभग 2500 हमारे पास मेंटरों की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ेगी, है ना। The program aims to enable scheduled tribes youth in remote area to use digital platform for sharing their aspiration, dreams and talent with their mentors। ठीक है, कूल। चलिए आगे बढ़े। 5000 जो लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा थ्रू द डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। समर्थ हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न थ्रू द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीडीएफ फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन इन गुजराती। तो ये है क्या है, देख लेते हैं इसके बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट स्मर्थ। स्मर्थ प्रोग्राम जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो द प्रोजेक्ट स्मर्थ जो है इज प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आपका नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत में प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट किया गया है। दूसरा, ये एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर प्रोग्राम है, सिक्योर है, स्केलेबल है, आप कितने भी लोगों तक इसको बढ़ा सकते हो। इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन ईपीए पर आधारित है, ईपीए इंजन पर आधारित है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कवर करता है। तो बात बिल्कुल ओके है, दोनों की दोनों ओके की रिपोर्ट है दोस्तों, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD हैज डेवलप अ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया हमने स्मर्थ enterprise resource planning ERP under the national mission of education in information and communication technology scheme। okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ERP Smart has been implemented at National Institute of Technology Kurukshetra, a participating unit under the World Bank supported technical education quality improvement program etc etc etc। पढ़ लेना, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये ओपन स्टैंडर्ड ओपन स्केल आर्किटेक्चर जो मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल कैटर टू द फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, सब चीजों को ये ध्यान में रखेगा, सबकी दिक्कतों को समझेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ऑटोमेट द प्रोसेस, है ना। इंस्टीट्यूट के अंदर में जो प्रोसेस है अभी जो मैनुअल होती है वो अभी ऑटोमेट हो जाएगी, सबको फायदा होगा इससे। रोजवुड इनले और आपका दूसरा है दोस्तों चन्नपटना टॉय। तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका रोजवुड इनले जो है, रोजवुड इनले की जो बात हो रही है ये बेसिकली मैसूर से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ ये दोनों, ये तो कर्नाटका रीजन से आपका ये दोनों आते हैं। तो अभी इनको जीआई टैग के द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जाता है, तो ये न्यूज में भी थे आपके। चलो इनसे संबंधित बात कर लेते हैं। रोजवुड इनले एंड चन्नापटना टॉय आर क्राफ्ट दैट हैव बीन बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से संबंध रखते हैं। सो जैसे मैंने बता दिया, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, रामगढ़ और भी फेमस है। याद करो क्या है रामगढ़, यही वो जगह है जहां पर शोले पिक्चर बनी थी, याद आया कुछ? ये ठाक मुझे दे दे ठाकुर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार के खिलौने होते हैं, उनको जीआई टैग से प्रोटेक्ट किया जाता है। और रोजवुड इनले जो है ये मैसूर कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, ये मेरा फेसबुक चैनल है, ये आपका फेसबुक मेरा पर्सनल अकाउंट है, यहां पर भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। मिशन यूपीएससी आपका जो मिशन IAS 2021, सो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत है, आप 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं बाय थ्रू मी, आप मेरे को यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं sumitrathi@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com पर मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, आपको मैं जवाब दूंगा, बताऊंगा कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे आपको मैं गाइडेंस दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको PDF मिलती रहे। दोस्तों करना कुछ नहीं, आपको अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको गोल में जाना है UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, उसके बाद आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको कोड यूज करना है सुमित 10 यूज करना बहुत जरूरी। तभी ये यूज नहीं करोगे तो मुझे आपका डेटा नहीं मिलेगा, और अगर डेटा नहीं मिलेगा दोस्तों तो मैं कैसे आपको गाइड कर पाऊंगा। सो याद रखना, कोड क्या यूज करेंगे दोस्तों, सुमित 10। अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो 43,200 के अंदर एक कंप्लीट प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों एक बात और बता दूं, चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। टेक केयर।